हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपीएससी एकेडमी में स्वागत है। आज हम आगे एमसीक्यू करेंगे जनजाति का। तो पहला क्वेश्चन है, टाइगर कीट के रूप में विख्यात है। तो टाइगर कीट के रूप में विख्यात कौन है? गेंद सिंह तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, गेंद सिंह नहीं है। गुंडाधुर भी नहीं है। गेंद सिंह नहीं है, गुंडाधुर नहीं है। ठीक है, और नामदेव जी भी नहीं है। ये क्या है आंसर इसका? चंद्रू। ठीक है, तो इसका सही नाम क्या है? पूरा कंप्लीट नाम क्या है? चंद्रू मंडावी। ठीक है, कंप्लीट नाम क्या है? चंद्रू मंडावी। कौन से जनजाति के हैं ये पूछ सकता है क्वेश्चन। माड़िया जनजाति के। कौन से? याद रखना, कौन से जनजाति के हैं? माड़िया जनजाति। कौन से जनजाति? माड़िया जनजाति के हैं। टाइगर के रूप में विख्यात हैं ये कौन से जिले के हैं? ठीक है, जिला नाम पूछा जाएगा तो क्या होगा? नारायणपुर जिला। ठीक है, कौन से जिले के हैं? नारायणपुर जिले के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सलवा जुडुम हिंदी का अर्थ क्या है? सलवा जुडुम हिंदी का अर्थ है, ठीक है, शांति की ओर लौटो, जन जागरण, आदिवासी शिक्षा, वंदे मातरम। उसका सही आंसर क्या है? शांति की ओर लौटो। सही आंसर क्या है? सलवा जुडुम का मीनिंग शांति की ओर। इसको चालू करने वाले कौन थे? महेंद्र कर्मा जी। ठीक है, महेंद्र कर्मा जी, जिन्हें बस्तर टाइगर के नाम से विख्यात हैं। ये किस नाम से? बस्तर टाइगर। पुराना क्वेश्चन देखे थे जिसमें क्या था? बस्तर कीट। ठीक है, टाइगर कीट के नाम से इसको बस्तर टाइगर कहा जाता है। सलवा जुडुम निकला था 2005-06 में ये चलाया गया था। ठीक है, शांति की ओर लौटो ये नक्सली क्षेत्र में चलाया गया था महेंद्र कर्मा जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सोनाखान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे? ठीक है, सोनाखान क्षेत्र के जमींदार किस जनजाति के थे? तो ये कौन से जनजाति के थे? सब विख्यात है, ये बिंझवार जनजाति के थे। कौन से जनजाति के थे? बिंझवार जनजाति के थे। और कौन व्यक्ति था जो सबसे फेमस सोनाखान क्षेत्र में? तो ये कौन से व्यक्ति थे? वीर नारायण सिंह। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह सोनाखान क्षेत्र के थे। ये बिंझवार जनजाति के थे और इनका योगदान था 1856-57 में। ठीक है, सोनाखान विद्रोह के प्रमुख नेता थे ये, और इनको 10 दिसंबर 1957 में फांसी लग गई थी। और सोनाखान क्षेत्र के बलौदा बाजार के थे। ठीक, कौन सा क्षेत्र? जिला बलौदा बाजार जिला। अगला क्वेश्चन है, गहरा गुरु किस जनजाति के थे? गहरा गुरु एक प्रमुख गुरुदेव है। ठीक है, कौन से जनजाति? कमार जनजाति के थे? नहीं थे। गौड़ जनजाति के थे? नहीं थे। कंवर जनजाति के थे। ठीक है, गहरा गुरु कौन से जनजाति के थे? कंवर जनजाति के थे। ठीक है, इनके कंप्लीट नाम क्या है? संत गहरा गुरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गहरा गुरु। ठीक है, संत गहरा गुरु। और इनका आश्रम कहाँ पर है? आश्रम पुस्तक कहाँ पर है? ये जसपुर पे है। ठीक है, जसपुर पे इनका आश्रम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बिरसा मुंडा आदिवासी विद्रोह के नायक थे? बिरसा मुंडा बहुत बड़े मुंडा जनजाति के थे, विद्रोही थे। ठीक है, जिन्होंने अपने जनजाति के लिए संपूर्ण योगदान दिया। ये संथाल परगना नहीं थे। ठीक, छोटा नागपुर क्षेत्र ये सही है। ठीक है, जो बिरसा मुंडा क्षेत्र था कौन से क्षेत्र के? छोटा नागपुर क्षेत्र के थे। तेलंगाना के तो नहीं थे, मालाबार के भी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए निम्नलिखित कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कंवर जनजाति, दूसरा मुड़िया जनजाति, तीसरा कमार जनजाति और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यह है काष्ठ कला। काष्ठ कला मतलब लकड़ी से बनने वाला वस्तु। ठीक है, वस्तु मूर्ति हो गया, कुछ भी हो गया, काष्ठ कला। तो ये किस जनजाति की फेमस है? मुड़िया जनजाति। ये सबसे ज़्यादा फेमस है। मुड़िया जनजाति कहाँ क्षेत्र में पाए जाते हैं? कोंडागांव क्षेत्र में। ठीक है, मुख्य रूप से कोंडागांव, आजू बाजू कांकेर में भी पाते हैं, बस्तर में पाए जाते हैं। कोंडागांव में काष्ठ कला, शिल्प कला के लिए सबसे फेमस है। तो काष्ठ कला देखा जाए, काष्ठ कला, ठीक है, अगर बात की जाए काष्ठ कला किस समुदाय द्वारा बनाया जाता है? बंजारा समुदाय द्वारा। ठीक है, और ये इसको क्या दूसरा भी क्या बोलते हैं? कौड़ी शिल्प कला भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ का है? कोंडागांव का है, जो भी मुड़िया जनजाति द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रायगढ़ जिले में, ठीक है, डोकरा वर्क, ठीक है, बेल्ट मेटल का संबंध किस जनजाति से है? तो ये हर एक जिले में, ठीक है, हर एक क्षेत्र में
अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो रायगढ़ जिले में डोकरा शिल्प कला को क्या बोला जाता है? झारा शिल्प कला बोला जाता है। ठीक है, डोकरा शिल्प कला को क्या बोला जाता है? झारा शिल्प कला बोला जाता है रायगढ़ क्षेत्र में। अगर इसका कंप्लीट देखा जाए, धातु शिल्प कला के अंदर आते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट देखते हैं हम लोग। धातु शिल्प कला, धातु शिल्प कला। अगर धातु शिल्प कला को बांटा जाए तो ये 2 क्षेत्र में बढ़ जाते हैं। एक होता है खड़वा शिल्प कला, एक होता है डोकरा शिल्प कला। ठीक है, डोकरा शिल्प कला होता है ये किससे, घड़वा शिल्प कला क्या से बनता है? कांस्य धातु से बनता है, कांस्य धातु से बनता है। और कांस्य धातु मतलब जो कांसा होता है उसको क्या करते हैं? पिघाल देते हैं कंप्लीट। ठीक है, गाँव में देखे होंगे, आए होंगे। ठीक है, शिल्प ये कांसा धातु देते हैं। ठीक है, और उसको क्या करते हैं वो लोग? गर्म करके पिघालते हैं। इसे क्या बोलते हैं? भ्रष्ट मोम पद्धति। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? भ्रष्ट मोम पद्धति कहा जाता है। ठीक है, भ्रष्ट मोम पद्धति कहा जाता है। और इसी को बस्तर क्षेत्र में क्या बोलते हैं? बस्तर क्षेत्र का क्या नाम है इसका? घड़वा शिल्प कला है। ठीक है, इसी को रायगढ़ क्षेत्र में क्या बोलते हैं? रायगढ़ क्षेत्र में क्या बोला जाता है? झारा बोला जाता है। याद रखना, यही पूछा था क्वेश्चन कि रायगढ़ क्षेत्र में क्या बोला जाता है? झारा बोला जाता है। और सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है, सरगुजा क्षेत्र में क्या बोला जाता है? मलाड़ बोला जाता है। ठीक है, सरगुजा क्षेत्र में जो काम करते हैं उसको मलाड़ बोलते हैं, रायगढ़ क्षेत्र में झारा बोलते हैं, बस्तर क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं? घड़वा बोलते हैं। ठीक है, वही दूसरा चीज़ डोकरा शिल्प कला। ठीक है, डोकरा शिल्प कला किससे बनता है? ये पीतल धातु है। ठीक है, पीतल धातु का यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बेल धातु। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बेल धातु। पीतल जिस चीज़ से बनता है उसी बेल भी उसी उससे बनता है। ठीक है, बेल धातु शिल्प कला बोलते हैं। इसके लिए फेमस जो कलाकार हैं वो कौन कौन है पहले से? ठीक है, जयदेव बघेल जी हैं, जयदेव बघेल, मानिक राम घड़वा भी है। ठीक है, ये मेन इसके कलाकार हैं। ठीक है, और सरगुजा क्षेत्र में मलाड़ तो बोलते हैं, साथ साथ कसेर भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, भरेवा भी बोलते हैं। ठीक है, भरेवा, ये सब उनके उपनाम हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शिल्प कला या शैल वर्क स्थानीय नाम क्या है? शिल्प कला या शैल वर्क स्थानीय नाम क्या है इसका? गोदना कला नहीं है। कौड़ी शिल्प, ये सही आंसर। ठीक, कौड़ी शिल्प को ही क्या बोलते हैं? शिल्प कला या शैल वर्क। ठीक, कौड़ी शिल्प कला को बोलते हैं, बांस शिल्प कला को नहीं बोलते, तुम्बा को नहीं बोलते। अगला है बेल मेटल आकृति में मुख्य रूप से कौन सा धातु होती है? बेल मेटल आकृति में मेन क्या होता है? पीतल धातु भी बोलते हैं, पीतल शिल्प कला भी बोला जाता है इसको। ठीक है, पीतल शिल्प कला है, इसे क्या बोला जाता है? डोकरा शिल्प कला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डोकरा शिल्प कला कहा जाता है। ये कौन से धातु से बनती है? एल्युमिनियम लोहा से नहीं बनती, लोहा चांदी से नहीं होता, कांसा और पीतल से होता है। ठीक है, एल्युमिनियम स्वर्ण से भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, घड़वा कला किस जगह निर्मित होता है? घड़वा कला किस जगह निर्मित होता है? बता चुका, घड़वा कला कहाँ से होता है? बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, और इसी को रायगढ़ में क्या बोलते हैं? झारा शिल्प कला बोलते हैं। ठीक है, रायगढ़ क्षेत्र में क्या बोला जाता है? रायगढ़ में झारा शिल्प कला। वही मलाड़ किस क्षेत्र में बोला जाता है? मलाड़ बोला जाता है सरगुजा क्षेत्र में। ठीक है, सरगुजा क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बस्तर। रायगढ़ में इसे क्या बोलते हैं? झारा। ठीक है, और सरगुजा क्षेत्र में इसे क्या बोला जाता है? मलाड़ बोला जाता है, या इसी को कसेर बोला जाता है, कसेर या भरेवा। ठीक है, तीनों चीज़ बोला जाता है, कसेर, भरेवा, ठीक है, या मलाड़। अगला, झारा शिल्प धातु कला इस राज्य में किससे संबंधित है? तो भाई झारा शिल्प कला भी बता चुका क्या है? रायगढ़ क्षेत्र में। इसमें क्या बोला जाता है? झारा शिल्प कला। बस्तर में इसे ठीक है, घड़वा शिल्प कला बोला जाता है, और सरगुजा में इसी को मलाड़ या कसेर या भरेवा बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घड़वा शिल्प कला कौन सी है? घड़वा शिल्प कला क्या है ये? ठीक है, ये शिल्प कला नहीं है, कांस्य शिल्प कला नहीं है, पाषाण शिल्प कला नहीं है। पाषाण में पत्थर होता है। ठीक है, पत्थर होता है, पत्थर। इसी का अगर हिंदी रूप में बोला जाए तो क्या बोलते हैं इसको? पहान बोलते हैं। ठीक है, कांस्य शिल्प कला में लकड़ी शिल्प कला भी नहीं है, ये कांस्य शिल्प कला है। ठीक, कांस्य मूर्ति बनाया जाता है इससे, घड़वा शिल्प कला से। और घड़वा शिल्प कला से याद रखना, ये कांस्य मूर्ति कोंडागांव बहुत फेमस है। कोंडागांव जितने भी शिल्प कला नाम आएगा तो सब कोंडागांव फेमस है। मुरिया जनजाति। परिजा जनजाति में गांव के मुख्य क्या कहा जाता है? ठीक है, परिजा जनजाति में गांव के मुख्य क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है गुनिया, नहीं। जानी, बिल्कुल नहीं। मंडोली,
और इतिहासी। तो सही आंसर क्या है? मंडोली। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है? मंडोली है। पर्जा जनजाति में जो गांव के मुखिया क्या बोला जाता है? मंडोली बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति के पंचायत प्रधान को क्या बोलते हैं? पंचायत प्रधान को क्या बोलते हैं? कमार जनजाति के पंचायत प्रधान को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है माझी, पंच, पटेल, माझी, पंच, पटेल या कुरहा। तो इसका सही आंसर क्या है? कुरहा। इसका सही आंसर क्या है? कुरहा कहा जाता है। ठीक है, अब हम छत्तीसगढ़ के जितने भी जनजातियों के प्रमुख हैं, ठीक है, उसको मैप वाइज देख लेते हैं। अगर ये मैप है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कमार जनजाति कहाँ पाई जाती है? कमार जनजाति गरियाबंद में पाई जाती है। ठीक है, मैप हमेशा लोकेट करते रहना। ठीक है, कमार जनजाति कहाँ पाई जाती है? गरियाबंद में। ठीक है, पर्जा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीचे साउथ में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं पर्जा जनजाति। उसके बाद अबुझ माड़िया। ठीक है, उसके बाद बिरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? रायगढ़ सरगुजा क्षेत्र में बिरहोर। 4 जनजाति को लेते हैं, एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि कमार जनजाति के प्रमुख को क्या बोलते हैं? कुरहा बोलते हैं। ठीक है, पर्जा जनजाति के प्रमुख को क्या बोला जाता है? मंडोली बोला जाता है। अबुझ माड़िया क्या बोलते हैं? मांझी बोलते हैं। देखो, अबुझ माड़िया का मांझी बोलते हैं। मांझी, अंक की मात्रा याद रखना। ठीक है, मांझी बोला जाता है। ठीक है, अबुझ माड़िया जनजाति के प्रमुख को क्या बोला जाता है? मांझी। ठीक है, एक मांझी होगा। सरगुजा क्षेत्र में क्या पाया जाता है? माझी। माझी के प्रमुख को क्या बोला जाता है? माझी ही बोला जाता है। ठीक है, माझी जनजाति के प्रमुख क्या बोला? माझी बोला जाता है। एक है खेरवाड़ जनजाति। ठीक है, एक है कहाँ? सरगुजा क्षेत्र में क्या मिलता है? खेरवाड़ जनजाति। इनके प्रमुख को क्या बोला जाता है? महंतो माझी। याद रखना, महंतो माझी बोला जाता है। महंतो माझी खेरवाड़ जनजाति और माझी किसका? अबुझमाड़ जनजाति को बोला जाता है। और उराव जनजाति भी इधर ही पाया जाता है। उराव जनजाति, तो उराव जनजाति क्या बोला जाता है इसको? प्रमुख को महंतो। तो चारों का नाम अच्छे से याद रखना। किसका? पहला तो अबुझ माड़िया क्या बोलते हैं? माझी का माझी, उराव का महंतो और खेरवाड़ का महंतो माझी। ये चारों को एक जगह अलग से लिखना बढ़िया से। उराव का महंतो, खेरवाड़ का महंतो माझी का माझी और अबुझ माड़िया का मांझी, ये चारों प्रमुख हैं। और एक दूसरा है, जैसे कि हम देखें कुरहा। ठीक है, कमार जनजाति क्या है? प्रमुख कुरहा है। ठीक है, कुरहा। तो उसी प्रकार ये कंफ्यूजन होता है कि कोरवा जनजाति का। ठीक है, अभी देख लेते हैं, ये छूट गया था। बिरहोर जनजाति कौन है? मालिक कहा जाता है। इसके प्रमुख क्या बोला जाता है? मालिक कहा जाता है। ठीक है, और बैगा जनजाति। ठीक है, बैगा जनजाति इस क्षेत्र में पाया जाता है। बैगा जनजाति प्रमुख क्या बोलते हैं? पटेल बोलते हैं। ये इतने बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, इतना ही पढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में परंपरागत पंचायत की मुखिया को भोई भी कहा जाता है? तो कमार जनजाति में पंचायत के प्रमुख को भोई कहा जाता है। और इसके प्रमुख जो होते हैं, पंचायत प्रमुख को क्या बोला जाता है? कुरहा बोला जाता है। ठीक है, कुरवा का मत करना। कुरवा लोग कई लोग आंसर मारते हैं कि कुरवा जनजाति का, लेकिन नहीं है। ठीक है, और इसमें फिर से रिविजन करते हैं। उराव जनजाति क्या बोलते हैं? उराव जनजाति का महंतो बोलते हैं। ठीक है, तो महंतो माझी किसको बोलते हैं? तुरंत रिविजन करो, महंतो माझी। ठीक है, महंतो माझी किसका वो है? महंतो माझी खेरवाड़ जनजाति। ठीक है, महंतो माझी का फिर देख लो माझी। ठीक है, माझी किसका है? अबुझमाड़ का। अबुझमाड़ जनजाति का है। ठीक है, अबुझमाड़ जनजाति का है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर में अनुसूचित जनजाति का पारत क्या है? बस्तर क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति में पारत एक वर्ड है। कौन से भाषा का है? ये हल्बी भाषा का है। ठीक है, कौन सा भाषा का वर्ड है? हल्बी भाषा का वर्ड है पारद। तो इसका अर्थ होता है पहाड़ नहीं होता। ठीक है, विवाह भी नहीं होता, त्यौहार भी नहीं होता। इसका सही आंसर है शिकार। तो पारद का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ शिकार होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? शिकार होता है। और दूसरा चीज़ याद रखना, इसी गोंडी भाषा में, ठीक है, गोंडी भाषा में क्या कहा जाता है? वेट्टा बोला जाता है। ठीक है, वेट्टा, ये याद रखना। इसको हल्बी भाषा में पारद बोला जाता है शिकार को, और गोंडी भाषा में क्या बोला जाता है? वेट्टा बोला जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहते हैं? कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है दमनच। दमनच नित्य का नाम है, ठीक है, नित्य का नाम है। ढाना नहीं है, ढाना जंगल का नाम है जसपुर क्षेत्र में, ठीक है। मरनी भी नहीं है, तो इसका सही आंसर है नवाघानी, ठीक है। कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? नवाघानी, या क्या बोला जाता है मृतक संस्कार को? नवाधानी भी बोला जाता है, नवाधानी, ठीक है। ये धानी नहीं होगा, धानी होगा, या उसको बोला जाता है नवाधाती बोला जाता है, ठीक है, नवाधाती। कोरवा जनजाति में शोक मनाने का कार्य 10 दिन तक चलता है, ठीक है। मृतक संस्कार में जब भी किसी का भी दाह संस्कार हो जाता है उसके बाद 10 दिन तक इसका शोक मनाने का चलता है, ठीक है, शोक मनाते हैं। और उसी में नवाभाती या नवाधानी कहते हैं, ठीक है, जिसे नवाधानी या नवाभाती कहते हैं। और उसमें कार्यक्रम के समय कुम्हारी भात की परंपरा है। जैसे कि अपने सब के अलग अलग होता है, किसमें 3 दिन, किसमें 6 दिन, किसमें 13 दिन, किसमें 11 दिन। तो उसके बाद एक बार क्या होता है, पूरे गांव वालों को खिलाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? कुम्हारी भात बोलते हैं, ठीक है। 10 दिन जो होता है कार्यक्रम शोक मृतक संस्कार मनाते हैं उसको नवाधानी बोलते हैं, नवाधाती बोलते हैं। और जो मृतक संस्कार के बाद जो कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम के समय वो कुम्हारी भात की परंपरा है, कुम्हारी भात की परंपरा है। तो कुम्हारी भात किस जनजाति में? कौन से? कोरवा जनजाति में, ठीक है। और हर जनजाति का अलग अलग होता है, जो ये मृतक संस्कार होता है अलग अलग नाम बोला जाता है। जैसे कि गौड़ जनजाति में क्या होता है, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं दूसरों से। गौड़ जनजाति में क्या होता है? मृत्यु के बाद गौड़ जनजाति में तीसरे दिन, ठीक है, तीसरे दिन क्या करते हैं? तीसरे दिन कोज्जी, ठीक है। और 10वें दिन कुंडा मिलन संस्कार करते हैं, ठीक है। तीसरे दिन कोज्जी और 10वें दिन कुंडा मिलन संस्कार करते हैं। कौन सी जनजाति में? यह है गौड़ जनजाति में। अगला है, इस राज्य में बिंझवाड़ जनजाति की जाति चिन्ह क्या है? ठीक है, बिंझवाड़ जनजाति की जाति चिन्ह क्या है? बिंझवाड़ जनजाति फेमस है कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? ये बलौदाबाजार क्षेत्र में निवास करते हैं मुख्यतः रूप से, ठीक है। और बिंझवाड़ जनजाति ये अपने कल्चरल से फेमस है, ठीक है, बिंझवाड़ जनजाति। और साथ ही साथ यहाँ से एक छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद, ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह जी का निवास स्थल भी है, जिन्होंने 1857 क्रांति में विशेष योगदान दिया था। तो इनका प्रमुख चिन्ह क्या है? तीर है, ठीक है। ये तीर धनुष के साथ चलने में भरोसा रखते थे। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में घोड़े छूना वर्जित है? किस जनजाति में घोड़ा छूना वर्जित है? ये है कमार जनजाति में, ठीक है। कमार जनजाति अपने छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति है, ठीक है, जो केंद्र सरकार द्वारा इसे घोषित किया गया है, कमार जनजाति, ठीक है। यहाँ पर इनको घोड़ा छूना, इनका निवास क्षेत्र कौन सा है? किस क्षेत्र में ये निवास करते हैं मुख्यतः? किस क्षेत्र में? यह है गरियाबंद, ठीक है, धमतरी, गरियाबंद धमतरी बोल सकते हो। यह गरियाबंद मुख्यतः रूप से रायपुर संभाग में विशेष प्रसिद्ध जनजाति है। और ये प्रमुख कार्य क्या है कमार का? बांस शिल्प कला है, बांस शिल्प कला इनका मेन है, ठीक है। इनके पंचायत को कुरहा बोलते हैं, पंचायत को, ठीक है, पंचायत को क्या बोलते हैं? कुरहा बोलते हैं। ये सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। प्रमुख क्या है? सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति भी यही है, ठीक है। और ये इनको वर्जित रहता है मृत्यु, क्या बोलना चाहिए, घोड़ा छूना वर्जित रहता है कमार जनजाति में। और दूसरा चीज़, मृत्यु होने के बाद किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाने पर घर का त्याग कर देते हैं, ठीक है। किसी की मृत्यु हो जाने पर घर का त्याग कमार जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला है, दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? ये नया क्वेश्चन था। दोरला जनजाति जो है कहाँ पाया जाता है? सुकमा क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, सुकमा क्षेत्र में पाया जाता है दोरला जनजाति। मुख्य रूप से किस नाम से जानी जाती है? माड़िया बिल्कुल नहीं, ये तो मुड़िया भी बिल्कुल नहीं, अबूझ माड़िया बिल्कुल नहीं, कोआ, ठीक है, कोया नाम से जानी जाती है, कोया नाम से जानी जाती थी, ठीक है। सुकमा क्षेत्र में पाई जाती है दोरला जनजाति। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में पीट कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें 12 सिंगा का सींग लगा होता है उसका नाम क्या है? ठीक है, इसका ऑप्शन है आपका ढोलक, नगाड़ा, गुदुम या
दफड़ा। तो ढोलक तो नहीं है, नगाड़ा भी नहीं है, दफड़ा भी नहीं है, क्या है, गुदुम। ठीक है, ये शादी वादी ये सब में इसका यूज़ होता है। ठीक है, गुदुम का। और गाड़ा बाजा जो होता है उसमें मेन जो गुदुम होता है मेन होता है, जिसके से कोई भी शादी संपन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, गुदुम है। ठीक है, अब वाद्य यंत्र के बारे में जान ले। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? वाद्य यंत्र अपने मुख्यतः रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होंगे। पहला प्रकार है अपना तत् होता है, एक होता है वितत, एक तीसरा होता है घन होता है, और चौथा होता है सुशील। ठीक है, तत् जो होता है वो क्या होता है, यह कलात्मक वाद्य यंत्र होता है जिसमें पूजा अर्चना के दौरान किया जाता है। ये मुख्यतः रूप से किसके दौरान किया जाता है? पूजा अर्चना के दौरान किया जाता है। वितत क्या होता है? ये 2 प्रकार के होते हैं, एक मुखी और द्विमुखी। ठीक है, द्विमुखी मतलब एक सिंपल बोले नगाड़ा एक मुखी होता है। ठीक है, और उसी प्रकार देखा जाए मांदर हो या ढोलक जो 2 मुखी हो गया। ठीक है, घन जो होता है जो मेटल से बने होते हैं, धातु से बने होते हैं। ठीक है, धातु से बने होते हैं, मेटल से। ठीक है, और टन टन की आवाज़ आती है। ठीक है, जिसको हाथ दे के बजाया जाता है। और सुशील जिसको फूंक के बजाया जाता है। ठीक है, मुख से फूंक कर बजाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ये देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है सुशील से। सुशील का नाम बहुत अच्छे से याद रखना, जिसमें तोड़ी है। ठीक है, तोड़ी जो फसल रखवाली के समय बजाया जाता है, तोड़ी। ठीक है, अकुम है, अकुम भी फसल रखवाली के समय बजाया जाता है, अकुम। ठीक है, सुलूड है, सुलूड बांसुरी के समान होता है। ठीक है, एक है बावंसी। ठीक है, हलवा भतरी में प्रचलित बांसुरी है, उसको बावंसी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट है मोहरी। मोहरी पूरा बांसुरी टाइप का ही रहता है। ठीक है, बांसुरी तो खुद है। ये इतने बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 5 को अच्छे से रटना, क्वेश्चन में इधर ही से आता है। ठीक है, तोड़ी हो गया, अकुम हो गया, सुलूट हो गया, बाउंसी हो गया, मोहरी हो गया। ये क्या है, सुशील है। घन में एक आध दो का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो घन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मुआंग। ठीक है, मुयांग। ठीक है, मुयांग, मुयांग याद रखना। ठीक है, मुयांग ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, मुयांग सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, घन में एक ही चीज़ मैं बताऊंगा, घन का। ठीक है, एक मुखी 2 मुखी जान जाओगे। ठीक है, इसमें रायगढ़ी हो गया, ढोलकी हो गया। ठीक है, मांदर हो गया, मृदंग हो गया, नगाड़ा हो गया। इसमें याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ताशा। ठीक है, ताशा एक मुखी होता है। ताशा क्या होता है, एक मुखी होता है। और ताशा, ठीक है, ये वितत में आता है। ठीक है, एक मुखी 2 मुखी जो बजाने वाले होते हैं। पूजा अर्चना वाले में मेन याद रखना है इसमें। ठीक है, इसमें धनकुल वाद्य यंत्र जिसमें मिट्टी का घड़ा, सुपा, धनुष, बांस, कपची का यूज़ करते हैं। ठीक है, और किरगिज वाद्य यंत्र है। ठीक है, राम बाजा, डुभीर। ठीक है, किन्नरेरी, ये सब इंपॉर्टेंट है। मेन तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्या है, अपना ये क्षेत्र है। ठीक है, ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा। मुयांग एक याद रखना, सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछा है। और तोड़ी, अकुम, सुलूट और बाउंसी, मोहरी, ये क्या है, सुशील है। अगला क्वेश्चन है अकुम और तोड़ी। अकुम तोड़ी अभी बताया मैं। अकुम और तोड़ी, अकुम तोड़ी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, घन होगा, धन नहीं है। ठीक है, होगा घन, घन वाद्य यंत्र नहीं है। और तूत नहीं होगा, तत् होता है। ठीक है, तत् ये भी नहीं है। सुशील ये सही है। ठीक है, अकुम तोड़ी फिर से एक बार रटते हैं सुशील का। तोड़ी हो गया, अकुम हो गया, सुलूड हो गया, सुलूट, बावंसी हो गया। ठीक है, और मोहरी हो गया। और क्या होगा, मोहरी। ठीक है, ये सब क्या है, अकुम और तोड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। ढोलक तो बिल्कुल वाद्य यंत्र है, तो ये नहीं होगा। बाउंसी भी वाद्य यंत्र, सुशील है। ठीक है, मंजीरा तो बजाते हैं। ठीक है, थाली, थाली नहीं है। थाली बस कोरोना काल में पीटने के लिए था, बाकी इस समय नहीं था। ठीक है, वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, थाली वाद्य यंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है आदिवासी संस्कृति में धनकुल क्या होता है। आदिवासी संस्कृति में धनकुल क्या होता है। धनकुल क्या है, वाद्य यंत्र है। मैं बताया था वाद्य यंत्र में कौन सा वाद्य यंत्र है, धनकुल। धनकुल क्या वाद्य यंत्र है, ये तत्व है, तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, तत्व वाद्य यंत्र है। पूजा के लिए नहीं, हथियार भी नहीं है, वाद्य यंत्र है धनकुल। धनकुल वाद्य यंत्र है। धनकुल जागर भी एक पर्व, पूजा भी होता है, अर्चना होता है। ठीक है, धनकुल तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ना युवा गृह है, ना हथियार है, ना पूजा गृह है। धनकुल एक
पर्व त्यौहार के रूप से मनाया जाता है। जागर है, ठीक है, जागर भगवान के लिए आराधना के लिए। एक दूसरा वाद्य यंत्र है। तो इस क्वेश्चन के आपसे कौन सा है? वाद्य यंत्र है, धनकुल तत्व वाद्य यंत्र। फिर चिकारा, चिकारा क्या है? चिकारा शिकार करने की विधि गलत है, एक प्रकार का पकवान गलत है, एक प्रकार का पशु गलत है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। चिकारा क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है चिकारा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। बेल आइकन में ठोक के पीटो, जैसे भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे वीडियो और आपको मिलते रहेंगे।